हाय लिब्रा, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव टेरो कार्ड्स रीडिंग, लव टेरो कार्ड्स प्रिडिक्शन, जो कि होने वाली है हमारे पास 27 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर के लिए। आपकी एनर्जीज़, आपके पर्सन की एनर्जीज, जिनसे भी आप प्यार करते हो, आप उन्हें पसंद करते हो और आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, पर आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कि पर्सन लॉयल है कि नहीं है, या कि क्या सोचता है, साथ में चलेगा नहीं चलेगा, और कहीं इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानने की ज़रूरत होती है इंसान को इन रिलेशनशिप। सो मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, अगर आप कांटेक्ट में हो तो भी, नो कांटेक्ट में हो तो भी। तो आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। इससे ये होगा कि आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएंगे। कुछ भी जानना चाहते हो तो व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। अच्छा, सबसे पहले ये जो चीज़ देखेंगे ना, वो आपकी खुद की एनर्जी है। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आपका अपना माइंडसेट, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस इस टाइम में कैसे रहने वाले हैं। आप क्या फील कर रहे होगे, क्या सोच रहे होगे, आपके अपनी एनर्जी कैसे रहेगी। ओके, लेट्स सी क्या एनर्जी निकली आपकी साइड से। हमिट, 2 ऑफ कप्स और 9 ऑफ सोर्स। देखो, एनर्जीज़ के अकॉर्डिंगली ना आपकी मुझे सिचुएशन इस तरह की दिख रही है कि प्यार आप इस पर्सन से बेइंतहा कर रहे हो। मतलब आपको ऐसा फील होता है ना कि ये इंसान या तो आपका सोलमेट कनेक्शन है, या तो आप लोग जो है ना ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। आपको लगता है कि दोनों लोग हम जो है ना एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, इससे बेहतर आपको कोई नहीं मिल सकता। मतलब दोनों लोगों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और आपकी साइड से जो चीज़ें हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं। आप इस पर्सन को ढेर सारा प्यार देना चाहते हो, केयर देना चाहते हो, सपोर्ट करना चाहते हो। आप चाहते हो ये जो रिश्ता है ना, ये डे बाय डे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाए। आप चाहते हो कि आप दोनों में कमिटमेंट भी हो, ठीक है। शादी से रिलेटेड भी कोई बात जो है ना वो क्लियर हो जाए, क्योंकि आप इसके साथ फ्यूचर देखना चाहते हो। आप इसको अपना लाइफ पार्टनर मान चुके हो। अब आप पीछे नहीं हटना चाहते। पर एक चीज़ आपको जो माइंड में बहुत ज़्यादा ऐसा है ना कि आती है, जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हो, वो ये है कि सम टाइम आपको ये होता है कि पता नहीं आपके साथ आगे चलेंगे कि नहीं चलेंगे। फ्यूचर को लेकर के मुझे आपके माइंड में बहुत सारे फियर्स नज़र आ रहे हैं, कन्फ्यूज़न है या फिर इनसिक्योरिटीज़ हैं। आप ओवर थिंकिंग करते हो। आप जब रात में सोते होगे ना कहीं आपको जो है वो नाइटमेयर्स भी हो रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ टाइम से। उसकी वजह ये है कि जब जब आप ओवर थिंकिंग करोगे ना, एक तो हॉर्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, और दूसरी बात स्ट्रेस की वजह से आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती। और नींद ना पूरी होने की वजह से नेगेटिविटी भी फील होती है, नाइटमेयर्स भी होते हैं, और आप कभी भी अपने प्रेजेंट पे अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हो। जितना ज़्यादा सोचोगे ना कहीं हो सकता है कि वही चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लो। तो इसीलिए उन चीज़ों के बारे में मत सोचो जो कि नेगेटिव थॉट्स हैं, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स को आप अपनी लाइफ से बाहर निकालो, क्योंकि ये आपको मजबूर करते हैं इस बात को सोचने पे कि क्या आप अकेले हो, क्या वो पर्सन आपको समझता नहीं है, या फिर कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा है ही नहीं जो आपको केयर देता है, जो आपको सपोर्ट करता है, या जो आपका एहसास करता है, जो आपके साथ खड़ा होता है हर टाइम जब आपको ज़रूरत हो। आपको कभी कभी ऐसा फील होता होगा कि आप अकेले हो, बिल्कुल कोई आपका अपना नहीं है इस दुनिया में। और समटाइम आपको ऐसा होता है कि मुझे अब इस दुनिया से, लोगों से मुझे डीअटैचमेंट चाहिए। मतलब मैं क्यों रहूं ऐसे माहौल में जहाँ मुझे इज्जत नहीं मिल रही या प्यार नहीं मिल रहा। मैं थोड़ा सा दूर ही हो जाता हूँ, एक बहुत लो एनर्जी में आप आ जाते हो कि ठीक है, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है तो मैं भी किसी को तंग नहीं करूँगा। एक ऐसी सिचुएशन। तो ये हल नहीं है चीज़ों का। दूर हटना हल नहीं होता। जब भी कोई भी प्रॉब्लम होता है ना ज़िंदगी में, तो इंसान को उस प्रॉब्लम के अंदर ही रह कर के उसका सोल्यूशन निकालना पड़ता है। आप ये सोचोगे मैं भाग जाऊंगा तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो आपकी तरफ से ट्रू लव है। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइसेस को इग्नोर कीजिएगा, अब क्या ही कर सकते हैं। ट्रैफिक का शोर आ रहा है क्योंकि
ये जो घर है ना बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं एनजीटी रोड के पास में है। अच्छा, तो ये यहाँ पर सिचुएशन बनी हुई है, मतलब ट्रू लव है, पर आपको समटाइम फील हो रहा है कि वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही जो आप चाहते हो या जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, या आपको बार बार लो फील कराया जाता है। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि आप में से जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। ओके, सो यहाँ पे है वर्ल्ड की एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल, लवर्स। ओह वेरी नाइस। सो देखो ये जो पर्सन है ना, आप अगर कि अपने कंटिन्यू रिलेशनशिप में सोचते हो कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसा सोचना भी ना आप, ठीक है। ये पर्सन आपसे भी ज़्यादा आपसे प्यार करता है, पर जहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो प्रॉब्लम पता है क्या है, वो या तो इसका करियर साइड है या फिर इसके ऊपर ना अपनी फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार नज़र आ रहा है। ये एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, और हाँ एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि इसकी तरफ से ये रिलेशन स्टेबल रिलेशन है, मतलब इसका माइंड यहाँ पर क्लियर है, मैंने इसी के साथ चलना है, यानी कि आपके साथ। ऐसा नहीं है कि कहीं और भी बातचीत कर रहा है या फिर किसी और को प्रायोरिटी दी हुई है और आपको जस्ट एक ऑप्शन की शक्ल में रखा हुआ है इसने, या टाइम पास कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लॉयल भी है, हाँ थोड़ा सा स्लो मोशन ज़रूर है, ये कहता कुछ है और फिर उसके ऊपर स्टेप बहुत टाइम के बाद लेता है, इस तरह की चीज़ें हैं। ऑन द स्पॉट ये वो सब नहीं करता जो इसने कहा होता है, उसके भी पीछे के कुछ रीजंस हैं। ऐसे लोग कैलकुलेटिव होते हैं, ऐसे लोग जो है ना एक एक कदम फूक फूक के रखते हैं। पर ये पर्सन आपके साथ ज़्यादा क्लोजनेस बनाना चाहता है, ये आपकी तरफ या तो फिजिकली भी अट्रैक्ट हो रहा है, आपको डे बाय डे ज़्यादा पसंद कर रहा है, ठीक है। इसके दिल में जो प्यार है ना आपके लिए, वो ज़्यादा बढ़ रहा है अब। और हाँ एक और बात ये है कि ये पर्सन भी इस रिश्ते को हमेशा अपनी ज़िंदगी में देखना चाहता है। ये पर्सन जो है ना, या तो लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट देना चाह रहा है, या तो शादी से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो कि क्लियर करना चाह रहा है आपसे, ठीक है, क्योंकि ये आपको हमेशा अपनी ज़िंदगी में देखना चाहता है, और ये आपको लाइफ पार्टनर की ही शक्ल में देख रहा है। और इसको ये है कि जैसे आप इसी के लिए इस दुनिया में आए हो, जब ये आपके साथ होता है तो ये बहुत सुकून में आ जाता है, इसका माइंड रिलैक्स हो जाता है। इसको लगता है कि आप दोनों दुनिया में एक दूसरे के लिए आए हो, एक दूसरे के लिए ही बने हो, क्योंकि आप जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हो ना, तो आप लोग एक अलग ही दुनिया में खुद को फील करते हो, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बस सुकून ही सुकून है, खुशियाँ ही खुशियाँ, प्यार ही प्यार है। तो ये पर्सन डे बाय डे आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये आपके साथ एक ज़्यादा क्लोजनेस मतलब कि बनाना चाह रहा है। आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। सो आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। तो इस तरह की एनर्जी है अगर आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, ये अपनी ज़िंदगी में जस्ट इस टाइम में एक रिलेशनशिप नहीं देख रहा है, ये अपनी फैमिली को भी लेके चल रहा होगा, करियर साइड पर भी इसका फोकस है, क्योंकि पैसा भी बनाना चाहता है। ऐसा नहीं है कि बहुत भूखा किस्म का इंसान है, मतलब होता है ना बहुत ऐसे लोग जो कि मटेरियलिस्टिक टाइप के होते हैं, उस तरह का नहीं है। ज़रूरत की हद तक तो पैसे सबको चाहिए होता है ना, तो इसको भी इसी तरह की ये है कि भाई मुझे बाकी सारी चीज़ें भी देखनी है, तो वो बाकी सबके चक्कर में भी आपको समटाइम ऐसा फील होता होगा कि ये पर्सन आपको ज़्यादा टाइम नहीं देता, पर ये जितना आपके साथ अट्रैक्ट है ना, शायद ही कोई किसी के साथ अट्रैक्ट हो, इतना ज़्यादा आपको लाइक करता है, प्यार करता है आपसे, ट्रू लव है, झूठ किसी तरह से भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, मैं अब आपको चेक करके बताने वाली हूँ कि अगर आप में से जो लोग नो कॉन्टेक्ट में है ना, तो आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। अच्छे से कार्ड्स को शफल कर लेते हैं और चेक करते हैं नॉवन चेक वालों के लिए। ओ माय गॉड, ओए होए होए, क्या मैसेज निकल के आया है। लो जी, आप जो चाह रहे थे ना, वैसा ही होने वाला है। मुझे कंफर्म है कि आपके माइंड में पता है क्या, कि ये पर्सन खुद से चल के आपके पास आए, ये आपको मनाए, आपको तरले करे कि भाई वापस आ जाओ मेरी ज़िंदगी में, मैं तुम्हें
नहीं भुला सकता, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करता हूँ। सो इसी तरह की एनर्जीज बन रही हैं और यहाँ पर 80 से 90% तक चांसेस हैं कि जिससे आप नो कांटेक्ट में हो ना, वो इंसान खुद से चल के आपके पास आने वाला है और वो पर्सन आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि इसको तो जी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, आपके जैसा कोई है ही नहीं इस दुनिया में। ये पर्सन आपसे जितना प्यार करता है ना, ये भी इसको चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि आपके जैसा कोई नहीं है दूसरा। सो जितना इज्जत, जितना प्यार, जितना केयर, अटेंशन आपने दिया ना, इसको कहीं से नहीं मिल सकता। इसको अपने जज्बाती फैसलों के ऊपर भी पछतावा हो रहा है। मतलब मुझे दिख रहा है कि ये इंसान ज़्यादा जज्बाती है, इसको टेम्पर इश्यूज हो जाते हैं और ये अपने गुस्से के चक्कर में ना चीज़ें डिस्टर्ब कर देता है रिलेशनशिप में। जब भी गलतियाँ हुई हैं ना, इस इंसान की तरफ से हुई हैं और ये चीज़ इसको रियलाइज़ भी हो रही है। ये पर्सन दोबारा से आपके पास प्यार का प्रपोजल लेके आने वाला है। अच्छा, जब ये हफ्ता स्टार्ट होगा ना, तो तकरीबन पहले 1, 2 या 3 दिन के अंदर, ठीक है, ये एनर्जी पॉसिबल हो सकती है और तकरीबन पहले ही 3 दिन के अंदर या ज़्यादा टाइम भी लगा तो 1 वीक की एनर्जी होगी, क्योंकि इसी टाइम के लिए हमने ये रीडिंग को देखा है। तो इसमें चांसेस आर हाई कि ये पर्सन का आपको कांटेक्ट देखने को मिलेगा। या तो ये आपको कॉल करेगा डायरेक्टली आपके नंबर पे, या कोई मैसेज करेगा, या ऑन सोशल मीडिया के थ्रू आपसे बात करना चाहेगा। जहाँ पे भी आप दोनों लोग एक दूसरे से बातचीत करते थे, वहाँ से आपसे बातचीत करना चाहेगा। बस आप एक चीज़ ये करना कि आप इसको ब्लॉक मत रखना इस टाइम में, ठीक है। आपके पास इसकी तरफ से कांटेक्ट आने वाला है, ये आपसे कम्युनिकेट करने वाला है, ये बातचीत करना चाहता है और ये दोबारा से आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है। ये पर्सन जितना जज्बाती हो करके गुस्से में छोड़ के चला गया था ना, क्योंकि एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि जब आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है ना, तो मिस्टेक इसकी थी। इसी की वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ था, डैमेज हुआ था। अब ये पर्सन आपके पास खुद से आएगा, चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा और अपने प्यार को शो करवाएगा कि मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ, तुम्हारे अलावा मैं किसी से प्यार नहीं करता। और अगर ये इस बार आएगा तो या तो वो आउटिंग, डेटिंग, शेटिंग, कुछ रोमांटिक सरप्राइज, या हो सकता है शादी से रिलेटेड कुछ बातचीत करे। कुछ है जो कि वो क्लियर करना चाहता है, कुछ बातें हैं कि जो वो बताना चाहता है आपको। और ये भी कि आप बहुत ज़्यादा इसके लिए इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट इसके लिए दुनिया में कोई भी नहीं है और इसको अपनी चीज़ों के ऊपर पछतावा भी है। हाँ, जब ये आपसे कांटेक्ट करेगा ना, तो उस टाइम में हो सकता है कि बात करते हुए थोड़ा-सा हाइपर रिएक्शंस किसी चीज़ के ऊपर दे, या गुस्सा करे, या कोई लड़ाई झगड़े की शक्ल में हो आपकी बातचीत इससे। पर आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना, ये चीज़ों को समझेगा। और अच्छा, गुस्सा इसको इस चीज़ का है कि इसको आपके पास आना पड़ा, आपने खुद से कांटेक्ट नहीं किया, ठीक है? और ये आपको कांटेक्ट कर रहा है और इसमें थोड़ा-सा इसको ये भी फ़ील होता है कि इसका ईगो या एटीट्यूड जो है ना, मतलब ईगो इसका हर्ट हुआ है कहीं न कहीं। इसको ऐसा लगता था कि आप आकर के तरले मिन्नतों करोगे कि मुझे रख लो अपनी ज़िंदगी में, दोबारा से इसको स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं हुआ। तो अब ये पर्सन आपके पास वापस आ रहा है। ये जब अगर आपने कोशिश भी करी थी तब ये एटीट्यूड में थे। सो अभी इनको ये चीज़ें रियलाइज़ पूरी तरह से हो चुकी हैं। ये पर्सन अब आएगा ना, तो ये पहले से ज़्यादा प्यार भी करेगा आपसे, ठीक है, पहले से ज़्यादा प्यार करेगा। पर स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया कि किसी बात पर लड़ाई या झगड़ा हो सकता है, दोनों लोगों के हो सकता है, ओपिनियंस मैच ना करें। जाहिर सी बात है, ब्रेकअप वाली सिचुएशन के बाद जब आप लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, तो एक जो है वो दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएगा, दूसरा जो है वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा। इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। वहाँ पर लोग ना जल्दी मानते ही नहीं है कि मिस्टेक हाँ हमारी है, जैसे कि अब गलती इनकी है, पर ये शो ऐसा करवाते हैं जैसे कि ये गलत नहीं है, गलतियाँ हमेशा आपकी साइड से होती हैं। ये पर्सन अपनी गलती को हमेशा ऐसे दबा लेता है और दूसरे के ऊपर डाल देता है कि तुम्हारी वजह से डिस्टर्ब हुआ था। ये इस तरह के हैं, ये इनकी नेचर में है ये चीज़, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव किस्म के पर्सन ये हैं और जज्बाती किस्म के भी। मतलब हमेशा छोटी सी बात पे भी बोलेंगे मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं रहना, मैं ख़त्म कर रहा हूँ। और फिर खुद ही से जो है ना, इनको समझ में आ जाता है कि मेरे लिए ये रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको यहाँ पे चेक करके बताऊँगी कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। 9 ऑफ वांड्स है, 3 ऑफ सॉर्ड्स है और किंग ऑफ कप्स है। प्यार मौजूद है, बस आपको हार मानने की ज़रूरत कोई नहीं है, ठीक है, घबराओ नहीं। और ये मत सोचो कि मुझे गिव अप कर लेना चाहिए, पीछे हट जाना चाहिए, ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। सब कुछ दोबारा से स्टार्ट होगा, कहीं ना कहीं आप अपने गोल्स के बहुत करीब हो, चाहे कंटिन्यू रिलेशन की बात करें, नो कॉन्टैक्ट की बात करें, चीज़ें बहुत बेहतर होंगे। पर थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है, दिल छोटा नहीं करना, हार नहीं माननी, खुद के ऊपर भरोसा रखो और बस आगे बढ़ो। और बाकी सब यूनिवर्स पे छोड़ दो।
सो ये आपके लिए लव रीडिंग थी इस हफ्ते की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। कुछ भी पूछना है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाए। ठीक है, बाय बाय।